पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पारिवारिक कार्य में मेरे ओवर इन्वॉल्वमेंट रहता है। पहले जब कुछ नहीं करता था तो प्रशंसा नहीं मिलती थी। अभी खूब प्रशंसा करते हैं घर वाले, काम करता हूँ तो साथी, परिवार वाले, रिश्तेदार काफ़ी प्रशंसा करते हैं। जब सोचता हूँ कि ये सारे घर के काम से निकलूँ, कुछ बेहतर करूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति या इन्वॉल्वमेंट कम करूँ तो परिवार वाले द्वारा बचपन की चीज़ें याद कराई जाती है कि हमने तुम्हारे लिए बचपन में ऐसा किया था, ये किया था, ये त्याग किया। फिर कुछ साल पहले तक ये भी याद दिलाया जाता था कि बचपन और जवानी में तुम्हारे लिए किस परिस्थिति से गुजरे हैं। और जब इन्वॉल्वमेंट कम करने की और कोशिश करता हूँ तो फिर ये बोला जाता है कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, ये तुम्हें करना ज़रूरी है। तो ऊंचे कार्य या ऑफिस के इम्पोर्टेंट काम है, उस चक्कर में मिस होते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता। घर के कार्य करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि मैंने समय गंवा दिया है। मेरे पास मेरे खरगोश हैं। मैं उनका पूरा ख्याल रखता हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ आए हुए हैं, संस्था के कुछ लोग यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो वहाँ खरगोशों की और एक कुत्ता है उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो उनको सुबह समय से घास पर छोड़ना होता है, दिन भर वो अपना घास में, मिट्टी में खेलते कूदते हैं। फिर शाम को बिल्ली का खतरा होता है तो सूरज ढलने के बाद उनको जल्दी से उनके घर में बंद करना होता है। और चीज़ें देखनी होती हैं। खरगोश कोई आवाज़ नहीं करते हैं तो उनको अगर बीमारी हो गई है या चोट लग गई है तो पता नहीं लगेगा, बहुत अंत में जाके पता लगता है। तो नज़र रखनी होती है कि किसका क्या हाल चाल चल रहा है। बड़ा समय लगता है, बड़ी मेहनत करी है उनको बचपन से बड़ा करने में। कितने चक्कर तो डॉक्टरों के लगाने पड़ते हैं बीच बीच में, उनकी भी न्यूट्रिंग वगैरह होती है, पैसा भी लगता है। इनको बड़ा करने में बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं। समय भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, ध्यान भी लग रहा है। आप यही समझ लो कि संस्था के 4 लोग यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ खरगोश है। और उनको मैं उठाता हूँ तो बस वो इतना कर देते हैं कि मेरा हाथ चाटने लगते हैं। वो भी सारे नहीं, 1-2 तो ऐसे न लाएं कि वो काट लें। जो थोड़े ज़्यादा स्नेहिल हैं वो बस क्या कर देते हैं, ऐसे जीभ निकाल के हाथ चाटने लग जाते हैं। मैं जिसका बता रहा था ना, नंदू खरगोश, जिसको डॉक्टर ने यूथेनेसिया बोला था, तो मैं सो रहा होता था, वहीं ज़मीन पे सोता था मैं। वो रात में आ जाता था और ऊपर बैठ जाता था और हाथ चाटने लगता था। वो अपनी चेतना के तल पर जो मुझे दे सकता है दे रहा है। मैं क्या करूं, मैं भी उसे चाटने लगूं? मेरी चेतना का तल दूसरा है ना। तो मैं उसे वो देता हूं जो मेरी समझदारी मुझे बताती है कि उसको दो। देना दोनों ओर से पूरा है, इल्जाम किसी पर नहीं लगाया जा सकता। वो भी अपनी ओर से मुझे जो दे सकता है दे रहा है। वो बेचारा यही दे सकता है कि कुछ खिलवाड़ कर लिया, पीछा करा तो दौड़ लगा दी, जब पीछा करना छोड़ दिया तो खुद ही पास आ गया और ऐसे अपना कान खड़े करके देख रहा है, मजे लगा दिए।
वो इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, तो वो ये कर रहा है। पर मैं समझदार हूं, कम से कम खरगोश से थोड़ा ज़्यादा, तो मैं अपनी ओर से उसे जो दे सकता हूं मैं वो दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उतना ही दूंगा खरगोश को जितना खरगोश ने मुझे दिया, या मैं ऐसा समीकरण लगाऊं, इक्वेशन बिठाऊं, बोलिए, कि खरगोश क्या करता है, मेरी घास खाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं खरगोश ही घास खा जाऊंगा। तो खरगोशों के बर्तन में जो उनके लिए घास रखा है, पत्ता रखा है, वो मैं खाना शुरू कर दूं। क्यों? लॉन मेरा है, घास मेरी है, तूने मेरी घास खाई, बात बराबरी की है, तो मैं तेरी घास खाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम जो मेरे लिए अधिकतम कर सकते थे तुमने किया, और अपनी चेतना के तल पर जो मैं तुम्हारे लिए अधिकतम कर सकता हूं, उचित मुझे जो लगेगा वो मैं करूंगा। तुम्हें जो उचित लगा वो तुमने किया, जो मुझे उचित लगेगा वो मैं करूंगा। बराबरी इस तरह होगी। किस तरह होगी? तुमने वो किया जो तुम्हें उचित लगा, अब मैं वो करूंगा जो मुझे उचित लगा। बराबरी ऐसे नहीं होगी कि तूने मेरी घास खाई, मैंने तेरी घास खाई, ये वाली बराबरी नहीं चलेगी। अब माँ बाप और बच्चों के रिश्ते पर आ जाइए। आपने मेरे लिए वो किया जो आपको अच्छे से अच्छा लगा। आपकी अपनी एक चेतना थी, आपकी अपनी एक समझदारी थी, आपने सोच विचार किया, आपको लगा आपको अपने बच्चे के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, आपने किया। अब मेरी भी एक समझदारी है और प्रेम मुझे आपसे खूब है, लेकिन मैं घास और घास की बराबरी नहीं करूंगा। मैं अब वो करूंगा आपके लिए जो आपके लिए वास्तव में उचित है। मैं ये थोड़ी करूंगा कि आप मुझे नहलाने जाते थे तो मैं आपको नहलाना शुरू कर दूं। ये कोई बात है? मां बाप बच्चों को नहलाते हैं तो बच्चे क्या करें, बड़े नहलाना शुरू कर दें? जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर देंगे, पर बराबरी इस तरह से नहीं की जाती ना। उनके पास नहीं रही होगी विजडम, वो नहीं दे पाए आपको कोई समझदारी, उनकी है मजबूरी, उनको नहीं कहीं से ज्ञान मिला था तो वो नहीं दे पाए बेचारे। आपके पास है ना वो ज्ञान, तो आपके प्रेम का तकाजा यह है कि आप उन्हें ज्ञान दें। उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आपको शारीरिक जन्म दिया, अब आप अपने मां बाप को आध्यात्मिक जन्म दीजिए। यह हुई बराबरी। क्या कहना है मां बाप से? आपने मेरे शरीर को जन्म दिया और मैं अब आप में आत्मा को जन्म दूंगा। यह हुई बराबरी ना। कि देखो दोनों ओर का प्यार बराबर का है। आपको मुझसे प्यार था, मुझे आपसे प्यार था। अपने प्यार में आप जो कर पाए आपने किया, और अपने प्यार में अब जो मैं कर सकता हूं मैं वो करूंगा। घास और घास वाली बराबरी नहीं करनी है। माता पिता को, दोस्त यारों को, परिवार के जो भी लोग हों, इनसे अगर प्रेम है तो इन्हें जो ऊंची से ऊंची चीजें वही देना चाहोगे ना। तो आप तो इस शिविर में आए हैं, आप तो जानते हैं ना कि उच्चतम क्या है। क्या है? क्या है? हाँ, बोध है, चेतना है, ज्ञान है। वो दीजिए ना घर वालों को। मैं नहीं कह रहा हूं कि घर वालों को कपड़े की जरूरत है तो आप कपड़े न दें, वो न देने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो भी दीजिए, लेकिन वहां नहीं रुकना है। मां बाप के पास शायद ऊंची से ऊंची चीज यही थी कि उन्होंने आपका स्कूल में दाखिला करा दिया। एहसान मानिए, कृतज्ञता की बात है, ऋण है ये। तो आप क्या करेंगे? आप भी उन्हें स्कूल में डालेंगे? कहेंगे ऋण होना है भाई, उन्होंने मेरा स्कूल में नाम लिखाया था तो मैं भी उनका नाम लिखाऊंगा स्कूल में, बराबरी होनी चाहिए। ऐसा करना है? नहीं ना, बेकार की बात। आपका मुंडन कराया होगा पिताजी ने बचपन में, गलत हो जाएगा ना फिर, बराबरी कर दी तो। आपके कान भी खींचे होंगे पिताजी ने, बदतमीजी हो जाएगी बराबरी कर दी तो, क्योंकि जो हमने तुम्हारे लिए किया वही तुम्हारे लिए, तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। क्या करना है कि अगर मैं किसी श्रेष्ठ चीज के संपर्क में आया हूं तो पिताजी माताजी, मैं आपको भी वो चीज भेंट करना चाहता हूं। ये उपहार है मेरा, ये प्रेम है मेरा। अब होगा क्या?
मम्मी जब पीछे पीछे खाना लेके भागती थी तो क्या करते थे, दूर भागते थे, बिस्तर नीचे घुस गए, कुछ कर रहे हैं, ये करा वो करा, छलांग मार दी, सब करा है कि नहीं करा है बचपन में। वो हॉर्लिक्स घोट के आ रही हैं, यहाँ पे कुछ और कर दिया, मग्घे में मुंह डाल दिया, कुछ भी 50 तरह की चीजें करी होंगी। ऐसे ही अब आप जब उपनिषद लेके उनके पीछे भागोगे तो वो भी मग्घे में मुंह डाल देंगे। इतनी आसानी से नहीं सुनने के, वो 50-60 पार कर चुके हैं, बहुत पुरानी चीज हो गए। तो जैसे उन्होंने पकड़ पकड़ कर किसी तरीके से लिखा, वैसे आपको करना है पकड़ पकड़ के क्या लिखा। ये इनके इन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सब लगाना है? कुछ भी बोलो, ऋषिकेश का मौसम बहुत अच्छा है, गंगा नदी पवित्र है, फलाने मंदिर में चले जाएंगे, या आइए यहाँ नई शॉपिंग मॉल खुली है, आइए मम्मी शॉपिंग कराऊंगा, ऐसे करके बुला लो, फिर यहां बैठा दो। और ये खड़े हुए हैं कुर्ताधारी मुस्टंडे, बाहर ये जाने नहीं देंगे। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ भी किया था। स्कूल क्या बोल के छोड़ा था, या टॉफी मिलेगी, हाँ ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे बोल के स्कूल में छोड़ाते, तुम घुसते थे यहां पे, कहां है वो, कहां है कहां है। वहां वो आ जाती थी मिस फैंटासा, वो कान पकड़ के क्लास में ले आके रख देती थी, चलो बेटा ABCD, ऐसे तुम ले आओ, बोलो ये ऐसे सब, ये आप जो बाहर तैयारी वारी देख रहे हैं, यहाँ शादी है, अंदर आइए, बिल्कुल पकवान सजे हुए हैं, शादी है और बहुत मजा आएगा, गाने वाने हैं, DJ लगा हुआ है। और जब घुस जाए अंदर तो फिर हमारा काम है। कुछ समझ में आ रही है बात? जो जिस तल पर दे सकता है उसी तल पर देगा ना। खरगोश को मुझसे बहुत प्यार भी आएगा तो बस हाथ ही चाट सकता है मेरा, लेकिन उसने मेरा हाथ चाट दिया, मेरे लिए बहुत है। अब जिम्मेदारी आ गई मुझ में कि जिंदगी भर उसका ख्याल रखूं, लेकिन उस जिम्मेदारी में ऐसे नहीं निभा सकता कि मैं खरगोश को चाटने लगूं, ठीक है ना ये बात। हम तो वो जो कर सकता उसने किया, अब आप जो कर सकते हैं वो आप करके दिखाइए, ये हुई बराबरी की बात।